गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है कर्मों की खेती। ये कहानी काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। एक बार सूरसिद्धार्थ गुरुजी के चरण दबा रहा था और उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपके पास कुछ लोग आते हैं, वो आपकी इतनी सेवा करते हैं, वो फिर भी उनके दुख नहीं कटे जाते। कुछ लोग आपके पास एक बार दर्शन करने आते हैं तो उनके घर में लहर बहर हो जाती है, बरकत हो जाती है। इसका क्या कारण है? यहाँ पे सूरसिद्धार्थ को गुरुजी कहते हैं कि बेटा, जो हमारी जो परंपरा रही है किसी को समझाने की, वो रही है कहानी के माध्यम से इनडायरेक्टली समझाया जाता है। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम खुद ही जो है समझ जाना। कहते हैं कि एक बार शिवजी और पार्वती जो हैं वो एक गांव के ऊपर से जा रहे थे। तो उस गांव में जो है, जो पार्वती जो बोलती है शिवजी को, देखती है कि मैं भोले बाबा ये चीज़ देख रही हूँ कि एक ही माता पिता के पैदा किए हुए ये बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, लेकिन इनके जीवन में किसी के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में आनंद है। तो वो एक्चुअल में एक गांव होता है, उसमें 4 भाई रहते हैं। एक का नाम होता है चलाकनाथ, एक का नाम होता है तमाशबिन नाथ, एक होता है गोलीनाथ और एक होता है भोलेनाथ। यहाँ पे वो देखते हैं जो चलाकनाथ है उसकी जो औलाद है वो बहुत बिगड़ी हुई है, और वो शराबी हैं, वो जुआरी हैं, वो नशेड़ी हैं। ऐसी औलाद है चलाकनाथ की। चलाकनाथ अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा दुखी है। उसके बाद जो होता है तमाशबिन नाथ, जो होता है वो व्यक्ति जो है, उसकी औलाद जो है वो बड़ी काबिल है। उसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। उनकी एज बड़ी हो रही है लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही, उन्हें योग्य वर नहीं मिल रहे। और तमाशबी नाथ जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, इसलिए कि पता नहीं क्या बात है कि मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही। उनकी एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो उसके बच्चों की एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनकी शादियां क्या होती हैं, उनके आगे बच्चे भी हो जाते हैं। तो ये देख के जो है माँ पार्वती काफ़ी दुखी होती हैं। तीसरा बंदा जो होता है उसका नाम होता है गोलीनाथ। गोलीनाथ के 3 बेटे होते हैं, तीनों की शादी हो गई होती है, लेकिन गोलीनाथ की जो बहुएं आती हैं वो गोलीनाथ की ऐसी दुर्गति करती हैं, ऐसी दुर्गति करती हैं कि गोलीनाथ और उसकी पत्नी जो होती हैं उसे ओल्ड एज होम में जाना पड़ता है, वृद्धाश्रम जिसको बोला जाता है। और चौथे नंबर पे होता है भोलेनाथ। जो भोलानाथ है उसकी औलाद जो होती है, उसके भी 2 बेटे और 1 बेटी होती है, और दोनों की ये जो है शादी हुई होती है। बेटी भी अपने घर में खुश होती है। बेटे और उनकी बहुएं उसको ऐसे पूजते हैं जैसे वो किसी परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्वती माँ जो है वो भोले बाबा को बोलती हैं कि देखो, एक ही माता पिता के पैदा किए हुए 4 बच्चे हैं, लेकिन चारों के भाग्य में इतना बड़ा फर्क क्यों है, ये मेरे को समझ नहीं आता। ये कहीं ना कहीं आप जो है वाकई ही ये आप क्या करते हैं, किसी को दुख दे रहे हो, किसी को सुख दे रहे हो। यहाँ पे भोलेनाथ बोलते हैं कि देखो पार्वती, किसी को सुख देना या दुख देना ये मेरे बस में भी नहीं है। उस निरंकार की मौज में ही सारी दुनिया है। जैसे एक किसान, 2 किसान हैं, एक अपने किसान जो है खेत में क्या करता है, जो क्या करेगा, एक
किसान जो है अपने खेत में कुछ बोता नहीं है और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे अच्छी फसल मिले, दूसरा अपने खेत में फसल बोता है, उसका ध्यान रखता है तो वो अच्छा हो जाता है। ये पार्वती, ये कर्मों की खेती है, तो ऐसे कर हमने आगे भी जाना है तो चल। लेकिन आपको मालूम है, तीन हठ मशहूर होते हैं, बाल हठ, राज हट और त्रिया हट। स्त्री जब हट करती है तो बड़े बड़े हिल जाते हैं, बोले बाबा क्या थे। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने आगे किसी गांव में नहीं विचरना, पहले मेरे को इनका बताओ, इनका हिसाब किताब, इनके अकाउंट्स मेरे को बताओ कि ये तीन भाई दुखी हैं तो एक भाई सुखी है, ऐसा क्यों? एक ही माँ बाप के बच्चे जो पैदा किए गए हैं, इनमें ऐसा क्या अंतर? भोले बाबा कहते हैं कि वो निरंकार की मौज को समझ चल आगे चलते हैं। लेकिन माँ पार्वती हट करती है और शंकर भगवान भोलेनाथ जो हैं वो कहते हैं अगर तुम्हें सुनना है तो मैं तुम्हें इनकी ज़िंदगी का जो है पिक्चर जो है, पास्ट का पिक्चर तेरे को दिखा देता हूँ। सामने जो है एक एलईडी स्क्रीन पे माँ पार्वती को कहती हैं अब तू देख, यहाँ पे ये इनके कर्म देख कैसे कर्म थे। सबसे पहले जो कहता है चलाकनाथ, कहता है चलाकनाथ ने सारी जिंदगी सिर्फ एक काम किया, चालाकी की। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर समझता था, हर काम में चतुराई करता था, हर काम में जरूर से ज़्यादा चतुर होता था। यहाँ पे भोले बाबा बोलते हैं हर एक व्यक्ति को समझदार होना चाहिए सिर्फ अपने काम का। अगर हर काम का समझदार होने की कोशिश करता है उसे बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ये चतुर जो था, इसने चतुरनाथ ने कभी भी अपने माँ बाप की कभी भी सेवा नहीं की। उसने हमेशा चतुराई की। उसने देखा मेरे को जहाँ से फ़ायदा होता है उसके साथ मैं अच्छे संबंध बनाऊं। जो व्यक्ति सही नहीं है उसको उसने कभी पूछा नहीं। उसने अपने उन रिश्तेदारों को जो है के साथ संबंध बढ़ाए जो बड़े वेल ऑफ थे, जो थोड़े से डाउन गए हुए थे, उनको उसने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको कभी उनकी तरफ कोई उसने अपनी ड्यूटी नहीं समझी। और ये चतुरनाथ जो था, इसने अपने माता पिता जो है उनसे भी चतुराई करता था और उस जैसा चतुरनाथ था वैसी ही उसकी पत्नी थी। कहते हैं ना, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वो भी जरूरत से ज़्यादा चतुर थी। और चतुरनाथ जो था, उसकी पत्नी हमेशा एक ही रट लगाती, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन। और उसने अपने सास ससुर की कभी सेवा नहीं की। और उसे लगता था कि अपने सास और ससुर का अगर मैं चपाती बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो उसे ये बड़ा भार लगता था। चतुरनाथ ने जो है चतुराई की, उसे लगा कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो अब मेरे को इनका कोई फ़ायदा नहीं है। चतुरनाथ ने अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया और झूठ बोला कि मेरा हाथ टाइट है। तो माँ बाप बेचारे जो थे वो चले, कहते चलो कोई बात नहीं, हम अपने दूसरे बेटे के घर चले जाते हैं। चतुरनाथ के जब माता पिता उसके घर से गए, उसके बाद बरकत जो थी उसके घर से चली गई। ये हमेशा याद रखना, जो माता पिता और एल्डर्स और संत होते हैं, इनके चरण जिस घर में पड़ते हैं वहाँ पे बरकत ही बरकत होती है। जहाँ पे इनके चरण पड़ने बंद हो जाते हैं वहाँ पे घर की बरकत, घर की रौनक चले जाती है। चतुरनाथ की औलाद जो थी वो भी, कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा बाप वैसा बेटा। तो वो इससे दो कदम आगे थे। वो ना पढ़ते थे, वो नशों में पड़े रहते थे, गलत संगत में पड़ गए। चतुरनाथ भी जरूरत से ज़्यादा चतुर था। और चतुरनाथ के जो फैसले थे वो, जो कहते हैं ना, जो एक होता है मूर्ख आदमी और एक होता है महामूर्ख आदमी। जब व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा चालाक हो तो वो महामूर्ख कैटेगरी में आता है। उसने ना तो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग सही ढंग से की, उसने सिर्फ पैसे का और मैं किसी का कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ यही सोचता रहा। और यहाँ पे उसकी औलाद जो थी वो भी रेसिप्रोकेट करती थी। वो कहती थी बापू हमारा अगर तेज है, वो लोगों का फ़ायदा उठाता है, हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। वो उसकी जेब में से पैसे चुरा लेते और वो चोरी करते, उसके साथ झूठ बोलते। और क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने देखा था कि चतुर और उसकी जो है पत्नी ने वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, तो बच्चों के मन में ये इनकलकेट हो गया
कि जैसे हमारा बापू है, उसने अपने बापू को कुछ नहीं समझा, हम भी कुछ नहीं समझेंगे। और यहाँ पे आके ये चीज़ उनके मन में इनकलकेट हुई, बच्चे बिगड़ गए। और जब बिगड़े, ऐसे बिगड़े कि चतुर्नाथ जो है आजकल मंदिर में जाता है और रोता है, जो है खून के आंसू, कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे को आपने औलाद भी दी, कैसी औलाद दी, इससे अच्छा था मैं बे औलाद होता। लेकिन पार्वती, उसने कभी भी ये नहीं माना कि उसने अपने माता पिता का क्या हाल किया, उसने अपने भाइयों की कभी कोई मदद नहीं की, उसने उनके दुख में आनंद लिया। और जो व्यक्ति किसी के दुख में आनंद लेता है और कंपैरिजन करता है कि देखो वो तो मेरा भाई मूर्ख है, मैं बहुत समझदार हूँ, तो चतुरनाथ जो है उसको उसके कर्मों की खेती जो है वो मिली। उसमें वो निरंकार जो है वो कुछ नहीं कर सकते, कोई परमात्मा की शक्ति कुछ नहीं कर सकती। अब ये जितना मर्जी पाठ पूजा करे, जितने मर्जी मंदिरों में जाए, जितने मर्जी अनुष्ठान करे, लेकिन इसके जो कर्म हैं, माँ बाप कभी बद्दुआ नहीं देते बच्चों को, लेकिन जो होती है उनके मन से एक आह निकलती है, वो 1 लाख बद्दुआओं के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो है पार्वती माँ कहती चलो ये तो मैं मानती हूँ कि ये चालाकनाथ जो था उसने जो ऐसा काम किया। दूसरा ये तमाशबिन नाथ जो है इसके साथ क्या हुआ, कहते तमाशबिन नाथ जो था वो अपने नाम के अनुसार काम करता था, वो महा तमाशबिन आदमी था। वो हर एक के दुख में तमाशबिनी करता था। वो किसी के दुख को, दर्द को, तकलीफ को समझने की बजाय वो उनके मजाक उड़ाता था। किसी के बच्चे की शादी होती, उसमें झूठा वो कहता लो मेरे को आप बायोडाटा दे दो, मैं जो है आपकी लड़की के लिए लड़का ढूंढ दूंगा या लड़के के लिए लड़की ढूंढ दूंगा। लोग उसे समझदार समझ के अपने साथ जाते, लेके जाते लड़का लड़की देखने के लिए, वहाँ पे भी वो तमाशबीनी करता। उसका काम था, उसने अपने भाइयों के साथ तमाशबीनी की, उसने अपने रिश्तेदारों के साथ तमाशबीनी की, उसने अपने मित्रों के साथ तमाशबीनी की। कहने का मतलब था जब भी कोई दुख तकलीफ में होता तो वो तमाशबीन जो नाथ था वो उनका मज़ा लेने जाता और घर आके अपनी बीवी के आगे शेखी बिगाड़ता कि ये देखो ये कितने मूर्ख लोग हैं, मैं तो तमाशबीनी करके आ गया। उसकी जो पत्नी थी वो उसको कई बार समझाती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के दुख को दुख समझना चाहिए। जो है किसी समय भी वक़्त का पहिया जो है घूम जाता है, लेकिन तमाशबीन नाथ जो था उसको खाना नहीं हजम होता था जब तक कि लोगों के दुख तकलीफ का वो मजा ना ले, वो तमाशबीनी करता था। अब तमाशबीन नाथ जो था, अब कहते हैं कर्मों की खेती तो हर एक को करनी पड़ती है। तो तमाशबीन नाथ जो था, अब उसके बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और उसने जो कहते हैं ना, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि जो भी हम करते हैं वो मल्टीपल होके हमारी तरफ आता है। तो माशविन नाथ क्या करता था, जब कोई उससे पूछता कि हाँ जी हमने बेटे की शादी करनी है, तो ये आपके मोहल्ले में जो लड़की है ये कैसी रहती, कैसी लड़की है, तो माशविन नाथ ने अच्छी लड़की के बारे में बुरा बोल देना। जब किसी ने बोलना कि हमने अपने अपनी लड़की की शादी करनी है आपके मोहल्ले में या आपके रिश्तेदारों का, ये बेटा बेटा कैसा है, तो तमाशबीन नाथ ने बजाय उसके उसके सच्चे गुण बताने की बजाय तमाशबीनी कर देनी कि ये तो बड़ा बुरा व्यक्ति है, ऐसे है। तो उन बच्चों की शादी होते होते रह जाती। हर जगह पे तमाशबीन लाल जो था अड़ंगे डालता था। किसी ने कहना कि हमने किसी के पड़ोस में घर खरीदना है, तो वो लोग कैसे हैं, चाहे वो अच्छे भी होते, तमाशबीन नाथ जो था वो उनकी बुराई करता था। तो कई बार सभी ने इसको समझाया कि तमाशबीन नाथ ऐसा ना कर। अब जब जलाकनाथ ने अपने माँ बाप को घर से निकाला, तो माँ बाप जो है जिन्होंने तमाशबीन नाथ जैसे बच्चे को जन्म दिया था, वो आते हैं कहते बेटा हमें तो चलाकनाथ ने निकाल दिया है, अब तू हमारा बेटा है तो हमारा पालन पोषण तू कर। यहाँ पे तमाशबीन नाथ जो था उसके डीएनए में फॉल्ट था, उसने अपने माँ बाप के साथ भी तमाशबीनी शुरू कर दी। बजाय इसके उसने पहले तो चलाकनाथ की बुराइयाँ की, उसके बाद अपने दूसरे भाइयों की बुराइयाँ की, और उसने बोला कि देखो आपने मेरे को जन्म दिया है, आपने 4 बच्चों को जन्म जन्म दिया है, मैंने आपका ठेका थोड़ी लिया हुआ है। मेरे देखो बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी शादियां नहीं हो रही और मेरे खर्चे बहुत बड़े हुए हैं,
तो मैं सिर्फ ऐसे है कि आपको मंथली कुछ भेज दिया करूँगा, आप मेरे से छोटे भाई गोलीनाथ के घर चले जाओ। तो उसने तमाशबीन नाथ ने माँ बाप को झूठ बोला कि मैं मंथली कोई पैसा भेजूंगा। उसने कोई पैसा नहीं भेजा। और माशमी नाथ की माँ की आंखों में आंसू आ गए कि बेटा, तेरे जैसे बच्चे को मैंने 9 महीने पेट में जो पाला, इससे अच्छा मेरे को लगा कि मैंने सांप को पाल लिया। माता पिता कुछ नहीं करते। जब बंदा दुखी होता है तो वो बद्दुआ नहीं देता, माँ बाप बद्दुआ नहीं देते, तो ही आह लगती है। आज जो है माँ बाप दोनों वो खून के आंसू पी रहे थे कि हमने बच्चों को कैसे 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 पाला, अपने पेट की रोटी जो है वो इनके मुंह में जो है डाली। लेकिन आज हम और हम जो है हमारी चपाती इनके लिए जो है वो महंगी हो रही है। हमें 2 वक्त की रोटी देना इनको मुश्किल हो रहा है। अपने घर में शेल्टर देना वो मुश्किल हो रहा है। हमें हमने इतना कुछ इनके लिए किया और आज ये हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे संस्कारों में कोई कमी रह गई। तो ये सच भी था, संस्कारों में कोई ना कोई कमी थी। लेकिन तमाशबीन नाथ हर जगह पे, उसको किसी के कपड़ा नहीं अच्छा पहना हुआ उसका मजाक, किसी का घर अच्छा नहीं बना उसका मजाक, किसी की गरीबी का मजाक, किसी के बुरे वक़्त का मजाक, ये काम था तमाशबीन नाथ का। और खेती तो जो हम बीजेंगे वो होगी। कर्मों की खेती अच्छी नहीं थी। जब वो लोगों के बच्चों के बारे में गलत बोलता था और जब अब उसके बच्चों की मैरिजेबल एज होती है, तो जब लोग उसके बच्चों के बारे में इंक्वायरी करते हैं तो लोग वही कुछ करते हैं जो कि तमाशबीन नाथ ने किया। अब हुआ क्या, अब उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे इंटेलिजेंट थे, लेकिन इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट होने के बावजूद भी उनको कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। और अब तमाशबीन नाथ मंदिरों में जाता, पंडितों के चक्कर लगाता, और पंडित भी जो थे कहते बेटा अब हमारी वक्त आया है, हम तेरे से तमाशबीनी करेंगे। अच्छे से अच्छा पंडित भी उससे तमाशबीनी करता था। कारण ये था कि उसके ग्रह ऐसे थे, उसने ग्रह अपने ऐसे बना दिए थे कि कोई भी अगर वो डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर तमाशबीनी करता। अब मंदिर में जाता, वहाँ पे जो पंडित है उसे बड़े महंगे महंगे उपाय बताते, लेकिन वो कोई उपाय काम नहीं करते। तो यहाँ पे पार्वती जी बोलते हैं कि ये उपाय क्यों नहीं काम करते। वहाँ पे वो हंस पड़ते हैं भोलेनाथ, कहते ये कर्मों की खेती है। अगर आपने नीम पैदा की है, अपने खेत बोए हैं, नीम के पेड़ बोए हैं, उस पर कभी आम नहीं लगते। ये तमाशबीन नाच जो था, इसे तमाशबीनी का जो इसने फल था, इसे अपनी औलाद के रूप में भेजना भोगना पड़ता है। कहते उसके बाद उसके माँ बाप तमाशबीन नाथ से दुखी होके जो है गोलीनाथ के पास जाते हैं। गोलीनाथ जो है वो वही बड़ा दुष्ट व्यक्ति होता है। उसका काम होता है, उसके नाम के अनुसार ही उसके कर्म होते हैं। हर एक को वो गोली देता है, हर एक को गोली देता है, किसी का भी वो सका नहीं होता, किसी को वो अपना मानता नहीं है। हर एक को गोली, वाह वाह वाह। उसके पास कुछ नहीं होता, कोई स्किल नहीं होता, लेकिन उसे वाह वाह करनी बहुत अच्छी तरह से आती है। अगर वो अपनी नाई के पास शेव करने जाता है, उसकी वाह वाह वाह, नाई जो है खुश हो जाता है। जब 10 ग्राहक बैठे होते हैं तो गोलीनाथ को पहले बिठाता है कि वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अगर वो किसी हलवाई के पास जाता है तो उसकी तारीफ के जो है तो सीधे सुनने शुरू कर देता है, वाह जी वाह, आप जैसा हलवाई कोई नहीं है जी। हमें हमें तो जी आप जैसा बंदा मिला ही नहीं। हम तो आपकी ना जी आंखें बंद करके कसम खा सकते हैं कि आपकी मिठाई जो है शुद्ध देसी घी होगी। वाह वाह। उसने मिठाई खा लेनी, मिठाई लेके जाना, मिठाई वाले ने खुश हो जाना, और उसने अपनी वाइफ को बताना कि देख कैसे मैंने मूर्ख बनाया है। उसके बाद क्या करता था, मिठाई खानी, और उसने कभी किसी का भला नहीं किया। जिससे जिससे मिठाई खाई उसको जाके उसके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। किसी टेलर के पास जाना, उससे उसने जो है सूट सिलाना, उसको भी वाह वाह का टीका, वाह वाह, आप जैसा टेलर मैंने देखा नहीं है, आप तो कमाल के टेलर हो, वाह जी वाह। नहीं जी नहीं, मैं तो मान गया जी, मान गया। आपका आपके जैसे कपड़े तो कोई बनाता ही नहीं है जी। तो यहाँ पे वो जो टेलर है वो भी बेचारा खुश हो जाता, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पे सिंसियर अप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन बेचारे लोग उसकी बातचीत में आ जाते। कारण ये था कि किसी को भी जो होता है कि हर एक को समझता कि मेरा ये वेल विशर है। लेकिन गोलीनाथ किसी का सका नहीं था, वो अपने माँ बाप का, अपने भाइयों का
वो अपने रिश्तेदारों का किसी का सगा नहीं था। उसे सिर्फ एक बात आती थी, वो अपनी पत्नी को बोलता था, देखो जी मैं वाह वाह करता हूँ, लोग गोली में आ जाते हैं। उसकी गोली मशहूर थी, गली मोहल्ले में सभी इसको बोलते थे, गोलीनाथ जो है इससे जो है बच के रहो, ये हर एक को वाह 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 करने में माहिर है। अगर किसी ने घर बनाया उसने वाह वाह करना, क्या शानदार घर बनाया है। और जब उसने घर से बाहर जाना, उसी बंदे की बुराई करनी शुरू कर देनी। गोलीनाथ जो है, उसकी गोली जो थी वो सारे मोहल्ले में, सारे गांव में मशहूर थी। लोग उससे बचते थे, क्योंकि उसने जो है हर एक व्यक्ति को ऐसी गोली देनी कि उसको जो है सातवें आसमान पे चढ़ा देता था। लेकिन जब वो अपना मतलब निकाल देता था, फिर वो अपने माँ बाप का भी सगा नहीं था। उसके पास उसके माँ बाप आते हैं, कहते बेटा हमें जो है ऐसे है कि तमाशबिन नाथ ने घर से निकाल दिया है। तो यहाँ पे गोलीनाथ, वाह वाह, आप जैसे माँ बाप मैंने देखे नहीं है, वाह जी वाह वाह, उनकी पूरी तमाशबिनी के साथ करता है। लेकिन उसके बाद तमाशबिन बोल नाथ बोलता है कि देखो जी मेरे तो दो बेटे हैं, मेरे तीन बेटे हैं, तो मैंने इनकी पढ़ाई पे भी खर्चा करना है, घर का भी खर्चा है। ये तो चलो आपने तो मेरा पालन पोषण अच्छे ढंग से किया नहीं है, अब मेरे ससुराल वाले थोड़े अच्छे हैं, मेरी मदद कर देते हैं। तो देखो जी मैं आपको जो रखना चाहता हूँ, आप जैसे अच्छे माँ बाप हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी अपनी बड़ी मुश्किलें हैं। तो यहाँ पे जो है, जो गोलीनाथ है अपने माँ बाप की सेवा से पल्ला झाड़ देता है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा मैं बीमार हूँ, तुम्हारे बाबूजी बूढ़े हो गए हैं, तो बेटा आप ही हमारा सहारा बनोगे। यहाँ पे लेकिन गोलीनाथ बोलता है, नहीं नहीं, माँ तो जो होती है 100 गुरुओं के बराबर होती है, बाप जैसा कोई नहीं मिलता, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो माँ बाप जो होते हैं असहाय होके चुपचाप उसको कुछ नहीं बोलते। लेकिन वही बोला है, अगर कोई बददुआ दे देता है तो वो लगे या ना लगे, लेकिन जो बंदा माँ बाप चुप रहते हैं, लेकिन अगर वो दुखी हैं और अगर उनकी औलाद उसकी सेवा नहीं करेगी, तो आगे उनकी औलाद उनकी सेवा कभी नहीं करती। अब हुआ क्या, गोलीनाथ ने अपने पंप दे दे के मशहूर था। लोग कहते थे कि हमें समर्सिबल पंप लगवाने की ज़रूरत नहीं है, गोलीनाथ पंप देने में माहिर है। अब गोलीनाथ ने बड़े बड़े घरानों में अपने बच्चों की शादी कर दी। अब शादी कर दी, और वो एक लालची बंदा था। अब शादी करने के बाद अब क्या होता है, उसकी बहुएं आ जाती हैं। उसने उनकी क्वालिटी नहीं चेक की कि मेरी बहुएं जो है संस्कारी हैं, उसने सिर्फ उनका पैसा देखा, क्योंकि गोलीनाथ गोली देने में माहिर था। अब आगे से कहता, यथा राजा तथा प्रजा, वो नियम के अनुसार। अब क्या हुआ, जो बहुएं थी उन्होंने जो है अपने पतियों को इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। पति पत्नी दुखी रहने लग पड़े। गोलीनाथ की जो बहुएं थी उनको पूछती नहीं थी, वो कहती थी कि ये वाह वाह करता रहता है, ये लोगों को मूर्ख बनाता था, हमें नहीं बना सकता। वो भी अपने मायके को जिंदाबाद करती थी। और बच्चों ने क्या किया, गोलीनाथ ने लोगों से धोखा करके, लोगों से मीठी छुरी लगा के लोगों का फ़ायदा उठाया, लोगों को नैपकिन की तरह यूज़ किया और अपने बच्चों की शादी कर दी। बच्चों की शादी हुई, बच्चों जो थे आगे जैसा गोलीनाथ था वैसे उसके बच्चे होने थे। ठीक है ना, डीएनए तो बोलता है, स्पीकर लगा लगा के बोलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गोलीनाथ जो है उसके बच्चे, गोलीनाथ और उसकी पत्नी को घर से निकाल देते हैं। कहते हमारे तो यहाँ पे ना तो रूम है, ना हम आपको एसी लगाने दे सकते हैं, हमारी इनकम आगे कम है। तो वो भी बच्चे गोलीनाथ को गोली देते हैं कि पापा जी आपने हमारी बड़ी सेवा की है, लेकिन हमने भी देखा है यहाँ पे एक वृद्ध आश्रम है, वाह वाह, बहुत शानदार वृद्ध आश्रम है, वहाँ पे जो है 5 स्टार की फैसिलिटी है, आप वहाँ पे जाओ, महीने में या साल में एक बार हम आपको मिलने आएंगे। गोलीनाथ अब अपनी पत्नी के साथ अब बुढ़ापे में आ गया था, और अब क्या होता है, वो अपने कर्मों का भुगतान भुगत रहा होता है। और वृद्ध आश्रम में जिसकी औलाद नहीं उसको पूछती, उसको बाहर कौन पूछेगा। और अब लास्ट में थोड़ा भोलानाथ। भोलानाथ एक गरीब बच्चा था माँ बाप का, लेकिन जब उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप भोलानाथ के पास आते हैं, तो वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो होते हैं उनका वेलकम करते हैं, और वो कहते हैं कि जो भी हमारे पास रूखी सूखी होगी हम आपके लिए जो है हाजिर करेंगे। अब वो भोलानाथ की जो माँ होती है,
वो थोड़ी बीमार होती है, उसकी बीमारी के खर्चे के लिए भोलानाथ की पत्नी जो है अपने गहने जो है वो भी बेच देती है। भोलानाथ अपने माँ बाप की पूरे मन से दिल से सेवा करता है और उसके माँ बाप जो होते हैं उसे बहुत बहुत जो है आशीर्वाद जो है वो देते हैं। और उसका फल ये होता है कि भोलानाथ की औलाद जो है वो नेक निकलती है। अंतिम समय में भोलानाथ जो है उसकी माँ जो है वो उसको आशीर्वाद देती है और परमात्मा का शुक्र करती है कि उसने उसे भोलानाथ जैसा बेटा दिया, और वो श्वास छोड़ देती है। जब भोलानाथ जो है उसकी मदर की डेथ होती है तो उसके तीनों बेटे चलाकनाथ वो चालाकी कर देता है कि मैं क्या करूँगा जी आके। उसके बाद जो होता है तमाशबीन नाथ, वो भी वही कहता है कि भाई ठीक है, माँ की डेथ हो गई है तो मैंने क्या करना है। गोलीनाथ जो होता है कहता है मैं तो पहले वृद्धाश्रम में गया हुआ हूँ। लेकिन भोलानाथ जो है जो भी अपने माँ के जो होता है संस्कार करता है, उसके जो कर्म कांड होते हैं वो बड़े श्रद्धापूर्वक करता है और माँ की हेवनली ब्लेसिंग जो है भोलानाथ को मिलती है। उसके बाद भोलानाथ के पिता जो हैं माता की डेथ के बाद अकेले रह जाते हैं। भोलानाथ उनका पूरा ध्यान रखता है। जैसे भोलानाथ के पिता ने उसका बचपन में ध्यान रखा हुआ था। सभी मजाक करते हैं, भोलानाथ तू तो अपने फादर को बच्चों की तरह देखता है, लेकिन वो उनका ऐसे आदर करता है। कई बार उसकी पत्नी जो को बोलती है कि आप अपने पिताजी के पास ही सो जाते हो, कहता नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे फादर हैं जो अकेले रहे। तो फादर भी जो है दिल से आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे शिव पार्वती को बोलते हैं कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा की, जिसने किसी के दुख को दुख समझा, और ऐसे लोग जो होते हैं इनको आशीर्वाद मिलते हैं। ये जो खेती होती है इसी का फल है। और यहाँ पे पार्वती को शिव भोलेनाथ बोलते हैं अब मैंने आपको उनकी पिक्चर बता दी है, अब तू बता चलाकनाथ के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है। तो माशवीर नाथ के साथ जो हो रहा है सही है या गलत है। और ये जो गोलीनाथ है उसके साथ जो हुआ वो सही है या नहीं है। और भोलानाथ ने अपने अच्छे कर्मों का फल लिया या क्यों नहीं लिया आपके सामने है। भोलानाथ हर एक का भला करता था। जो उससे बनता था वो अपने भाइयों से भी व्यार नहीं रखता था, ना ही उनसे मुकाबला करता था, और उसको फल उसको मिला। ये जो रूल है जो है डू गुड हैव गुड, ये फॉर्मूला जो है ये सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि ये ईश्वर सत्ता का एक नियम है। जो इसका पालन करेगा उसका बड़ा होगा। पार्वती माँ जो कहती हैं भोले बाबा चलो अब हम दूसरे गांव में चलते हैं, कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे गुरुजी सुसिद्धार्थ को बोलते हैं कि बेटा जो लोग मेरे पास आते हैं, कई लोगों के कर्म बहुत भारी होते हैं, कई लोगों के कर्म कम होते हैं, जिनका कर्म भारी नहीं होता और उनके पिछले जन्मों के और इस जन्म के कर्म अच्छे होते हैं, उन्हें तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आश्रम में गुरु के पास तो वो आए जो कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, जो यहाँ पे आके जो है आश्रम में सेवा करते हैं, सेवा करने का नाटक करते हैं। अगर वो अपने घर में अपने माँ बाप की सही ढंग से सेवा करें तो उन्हें किसी आश्रम में किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नियम है। और यहाँ पे आके ड्रामेबाजी करने से क्या गुरु मूर्ख होता है? मेरे को भी इनके कर्मों का सारा लेखा जोखा पता है। लेकिन चाहे गुरु है चाहे संत है, वो ईश्वर सत्ता के साथ जुड़े होते हैं। वो मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन उसे पता लगता है अगर कोई बंदा दुखी है या सुखी है, वो उसकी कर्मों की खेती होती है। तो यहाँ पे जो है सुसिद्धार्थ गुरु जी को प्रणाम करता है, गुरु जी उसको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों ये कहानी ख़त्म हो गई। हम आशा करते हैं कि हम सभी भाई बहन जो है वो अच्छे कर्मों की खेती करेंगे, ताकि जो हम लोग अच्छे कर्मों की खेती करेंगे हमारे बच्चे उसी को काटेंगे। होपिंग किसी एक भाई बहन के ये जो है हमारी बक बक काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। जिंदे बसते रहो।